हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 18। विषय है गणित और प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पहले मैं 17 मैथ और साइंस दोनों के ही लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं। दोनों की वीडियोस आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में अलग अलग मिल जाएंगी। वहां जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं और अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन वीडियोज़ को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है या लेसन प्लान जो बनाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन कैसे तैयार करेंगे। हमेशा की तरह आपको दिनांक और दिन लिखना है। इसके बाद विषय गणित, उपविषय सांख्यिकी और प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंधन। कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिख देंगे। कालांश आपको मैथ और साइंस के लिए मध्याह्न अवधि से पहले वाले कोई दो रखने होते हैं। विद्यालय का नाम आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट टीचर। उद्देश्य, तो किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक होने के नाते आपके दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक तो सामान्य उद्देश्य और दूसरे विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर उस ओवरऑल विषय से रिलेटेड होते हैं जो विषय आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है। ये गणित विषय के लिए है, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग होते हैं। दूसरा है छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण का विकास कराना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके पश्चात हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य चार प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। विशिष्ट उद्देश्य सीधे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, यानी ये प्रकरण से संबंधित होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, जिसमें छात्र सांख्यिकी का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र सांख्यिकी की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। प्रयोगात्मक है तीसरा, छात्र सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों के विश्लेषण में कर सकेंगे। और कौशलात्मक में आप लिखेंगे, छात्र सांख्यिकी का प्रयोग दैनिक समस्याओं के निराकरण में कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे समस्त शिक्षण सामग्री। इसके अलावा कक्षा में उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि इसमें आ जाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आप चित्र, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि लिखेंगे। इसके अलावा वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग आप प्रकरण को पढ़ाने के दौरान बच्चों को समझाने के लिए करते हैं, वे सारी वस्तुएं और सामग्री यहाँ पर नोट की जाएंगी। शिक्षण विधियों में आप व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जिस भी विधि का प्रयोग आप शिक्षण के दौरान करेंगे, यहाँ पर उसका नोट किया जाएगा। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र आरोही तथा अवरोही के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी प्रकरण के उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। इसके 3 कॉलम बनाए जाते हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र क्रिया या छात्र प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको जेड का यानी कि जेड सीरीज का इस्तेमाल करना होता है। जेड के क्रम में इनको बनाया जाता है। मतलब जो प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों को, जो उत्तर प्राप्त होगा बच्चों से आपको, उस उत्तर से आप पुनः प्रश्न का निर्माण करेंगे और पुनः जो उत्तर प्राप्त होगा उससे फिर से प्रश्न का निर्माण करेंगे। इस तरह से इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अंतिम प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। देखते हैं, छात्रों आपको कौन सा विषय पसंद है? बच्चे जवाब देंगे गणित में किसी सूचना के संदर्भ में संख्यात्मक सामग्री को क्या कहते हैं? आंकड़े 20, 20, 25, 30, 35 और 40 किस क्रम में हैं? आरोही क्रम में 2 बार लिखे गए अंक संख्या को क्या कहते हैं? ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से छात्राध्यापक अपना उद्देश्य कथन प्रस्तुत करेंगे। उनको बोलेंगे, आज हम बारंबारता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे अहम हिस्सा यह जितना प्रभावी होगा बच्चे उतना अधिक इससे गेन कर पाएंगे। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
आपको सबसे पहले बच्चों को प्रकरण से जोड़ने के लिए और प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर ले जाने के लिए कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिन्हें हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा 8, 5, 7, 3, 1 व 2 और 8 को आरोही क्रम में लगाइए। बच्चे यहाँ लगा देंगे उन्हें। अगला प्रश्न पूछेंगे 1, 2, 3, 5, 7, 8 और 8 में 8 को 2 बार लिखते हैं। इस 2 बार लिखने को क्या कहते हैं? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की है। अब यहाँ पर छात्राध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करेंगे। शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे बारंबारता और छात्राध्यापक कथन में बताएंगे बच्चों को आंकड़ों में एक प्रेक्षण के बार बार दोहराए जाने की संख्या को उस प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। और इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ ही आपने व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग किया है। श्याम पटकार में आप हेडिंग डाल सकते हैं बारंबारता। दिए गए आंकड़ों में बारंबारता प्रश्न देके आप एक उदाहरण देंगे उनको। एक कक्षा के 20 छात्रों के अंक 25 में से नीचे दिए गए हैं। 10, 12 ये सारे अंक हैं। इसके बाद इनको हम बारंबारता निकालेंगे तो उसके लिए दिए गए आंकड़ों में 20 की बारंबारता 3 बार है। इसके बाद 24 की बारंबारता 2 बार है, 18 की बारंबारता 2 बार है और 16 की बारंबारता 2 बार है और बाकी अन्य सभी की बारंबारता 1 बार है। इससे पहले आप इनको यहाँ पर श्यामपट में इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। बारंबारता हेडिंग डाल देंगे और बारंबारता को टैली से दर्शाते हैं। यहाँ पर हम टैली देख लेंगे कि किस तरह से हमको लिखना है। मिलान चिन्ह या टैली, इनको संख्याओं को गिनने का यह आसान तरीका होता है। जैसे एक संख्या 1 है तो उसे हम एक डंडे से दर्शाते हैं इस तरह के। यदि 2 है तो ऐसे 2 डंडों से, यदि 3 है तो ऐसे 3 डंडों से। इसी तरह 4 को हम 4 डंडों से दर्शाते हैं, लेकिन 5 को हम 4 खड़ी लाइनों और 1 क्रॉस लाइन से दर्शाते हैं। इस तरह से ये 5 आ गया और 6 को फिर से हम सेम वही रिपीट करते रहते हैं और ये आगे तक चलता जाता है। अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा प्रेक्षण में आंकड़ों को दोहराना क्या कहलाता है? बच्चे जवाब देंगे बारंबारता। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न होगा आंकड़ों में 20, 12, 18, 20, 16, 20, 21 में 20 की बारंबारता क्या होगी? तो यहाँ 20 की बारंबारता बच्चे बताएंगे कि 20 की बारंबारता है 3 बार। इसके पश्चात यहाँ हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अब हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ने के लिए पुनः बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा आंकड़ों 20, 22, 24, 26, 28 व 30 को किस क्रम में लगाया गया है? बच्चे जवाब देंगे आरोही क्रम में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लगाने को क्या कहते हैं? बच्चों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब यहाँ पर हम दूसरा कथन प्रस्तुत करेंगे। छात्राध्यापक अपना दूसरे शिक्षण बिंदु का विन्यस्त्र आंकड़े, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने को विन्यस्त्र आंकड़े कहते हैं। छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि का आपने यहाँ पर प्रयोग किया है और आप श्याम पटकार में हेडिंग डाल सकते हैं विन्यस्त्र आंकड़े। उदाहरण में आप लिखेंगे आंकड़ों 10, 5, 8, 7, 5, 4, 9, 2 व 3 को विन्यस्त्र आंकड़ों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाएंगे उनको और ये विन्यस्त आंकड़ों के रूप में लिख जाएगा। आप बच्चों को श्याम पटकार के रूप में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से। पहला उदाहरण है आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखकर उनकी बारंबारता बताइए। सबसे पहले आंकड़े होंगे, उनको विन्यस्त रूप यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसके पश्चात उनको इस तरह से एक सारणी बनाएंगे जिसमें संख्या 2 है तो वह बारंबारता 3 बार आई है, टैली निशान लगाएंगे उसके 3 एक बार आया है, बारंबारता 1 है, उसका टैली साइन होगा 1। इस तरह से सारे अंकों की आप दिखा सकते हैं। अब बच्चों से हम अपने कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम यह जान सकें कि उनको कितना गेन हुआ है। पहला प्रश्न होगा आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने को क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे विन्यस्त्र आंकड़े। दूसरा प्रश्न है बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं? बच्चे जवाब देंगे टैली से। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दोनों शिक्षण बिंदु खत्म होने के पश्चात निरीक्षण कार्य के रूप में छात्राध्यापक ने क्या किया? तो छात्राध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया।
पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कुछ। पहला प्रश्न होगा बारंबारता की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों में प्रेक्षणों की बारंबारता लिखिए। आंकड़े उनको यहाँ आप लिख कर दे देंगे। इसके पश्चात हम बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे। गृह कार्य के रूप में 1-2 प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों को बारंबारता सारणी में दर्शाइए। आप उनको ये आंकड़े दे देंगे और इनको बारंबारता सारणी में दर्शाने के लिए कहेंगे, ताकि बच्चे घर जाकर एक बार फिर से प्रकरण को दोहराएं और यह प्रश्न हल करके आएँ। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है आंकड़ों की बारंबारता। आज हमारे 18 लेसन प्लान भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर डालूंगा। क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और जो हमारा अंतिम लेसन प्लान 20 जो होगा उसमें आपको रिजल्ट निकालना बताऊंगा, किस तरह से आप रिजल्ट को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।